अगर बेचारी की मुझे तो उस लड़की पे तरस आ रहा है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर उसने कोई गुनाह किया तो शायद अल्लाह ने उसको दुनिया में धो धुला दिया, उसको पाक कर दिया हो। गोरे ने जो तरक्की की है वो औरत को आजाद करने की वजह से नहीं की है, वो उनके तालीमी इदारों में तालीम है, हमारे तालीमी इदारों में तालीम नहीं। हम बेगैरती वाला निजाम उन गोरों से ले रहे हैं। तालीम जो है जिसको फोकस करना चाहिए वो है ही नहीं, ना मजहब की तालीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की मजहब की तालीम को आम करके। आज बाहर मुल्कों से लोग हमारे मदारिस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यूरोप अमेरिका से, और इस साइंसी तरक्की ना होने का इल्जाम ये लोग डालते हैं मौलवियों के ऊपर। मौलवी अगर तरक्की की राह में रुकावट होता तो मौलवी यूनिवर्सिटी बनाता ना चलाता, फिर आप कहते कि ये रुकावट है। अभी एक मौलवी ने यूनिवर्सिटी बनाई है, गजाली यूनिवर्सिटी, आप देख लेना उसका रिजल्ट क्या होगा। उसमें पर्दे का निजाम होगा, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। तो हमारा सेकुलर लिबरल तबके पर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे वाकयात जितने भी हो जाएं, 9 महीने क्या 10-10 साल बाद भी लाशें निकलेंगी। ये बड़े बेगैरत हैं, बड़े ढीठ हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये कमबख्त बातें क्या कर रहे हैं? हमारा सेकुलर तबका कहते क्या है? मैं वो पहले सेकुलर तबके की बात बयान कर रहा था आपके साथ। क्या हो गया? इंसान और गधे घोड़े में यही फर्क है, गधा मर जाता है, पीछे पूछने वाला कोई गधा नहीं होता। और ये सेकुलर लिबरल तबका उसके बाप को बुरा कह रहा है उस खातून के कि उसके बाप ने रब्ता क्यों नहीं किया। भाई आपने सेकुलरिज्म लेना तो पूरा लो ना कंप्लीटली। जब वो इंडिविजुअल रह रही थी, हर एक को हक है वो इंडिविजुअल लाइफ गुजार सकता है, बाप और माँ के अहकामात को नजरअंदाज किए बगैर, भाइयों के हकाम को नजरअंदाज किए बगैर, तो भाइयों को भी तो हक है कि वो भी फिर इंडिविजुअल लाइफ गुजारें। वो तुम्हारे जनाजे में नहीं आएंगे, उस पर सेकुलर तबके को तकलीफ क्यों हो रही है? अंग्रेजों के यहाँ ये वाकयात होते तो किसी को तकलीफ नहीं होती। अंग्रेजों के यहाँ बूढ़ी मां मर जाए, बेटा ना पूछे, तो बेटे के ना पूछने पर गोरे को कोई तकलीफ बोलो नहीं होती। वो कहता है उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, मां मर गई तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ये बेटे की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हमारा जो देसी लिबरल तबका है ये कहीं का भी नहीं है, ये ना इस्लाम का है ना गोरे का है। इनको तकलीफ ये हो रही है कि मां ने क्यों नहीं पूछा, बाप ने क्यों नहीं पूछा। भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जब वो इंडिविजुअल लाइफ गुजार रही थी ना पूछे बाप उसको। तो मेरे भाई अगर तुम ये चाहते हो ना तुम्हारा मुस्तकबिल यही हो, तो तुम इन्हीं सेकुलर कुव्वतों को फॉलो करो, मजहब की चादर उतारो। देखो ये सब चीजें एक ही लिंक से जुड़ी हुई हैं, ये कोई नया वाकया नहीं है। ये तबका एक हद तक खुश होता है वक्ती, जब तक जवानी की बहारें, थोड़ा सा बुढ़ापा आना शुरू हुआ ना, अल्लाह की पनाह है। औरत की इज्जत इसी में अपने बाप की छांव में रहे, अपने भाइयों की छांव में रहे। हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की पे हम 100 दफा लानत भेजते हैं, ऐसी तरक्की पे जो तुमसे तुम्हारी गैरत छीन ले, जो तुमसे तुम्हारा लिबास छीन ले, औरत से उसका लिबास छीन ले। हमें चाहिए नहीं ऐसी तरक्की। एक अजाब बना लिया इस लिबरल तबके ने, तरक्की 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 तरक्की। यार गांव देहातों में जाके देखो कोई तरक्की नहीं है, ज्यादा 100-100 साल की जिंदगी जी रहे हैं वो, 100-100 साल की जिंदगी जी रहे हैं वो, तुमसे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं वो। इस्लाम तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुमने जो तरक्की का भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो गया है ना, इनके अपने हालात को देखो, कितने साइंटिस्ट पैदा कर दिए तुमने। और तुम्हारे अगर कोई अपनी काबिलियत पे साइंटिस्ट पैदा होता भी है, वो तुम्हारे मुल्क में रहता ही नहीं है, बाहर जाता है। उसको पता है यहां सेकुलर लिबरल तबके की नजर में उसकी 2% की इज्जत नहीं है, 2% की इज्जत नहीं है उसकी। सारे इल्जाम डाल रहे होते हैं मौलवियों के ऊपर। इसलिए मैं बार बार तुम्हें कहता हूं खानदानी निजाम को मजबूत करो, औरत को घर की चार दीवारी के अंदर रखो। ये इस्लाम का हुक्म है, हमारे पास इसमें सोचने के लिए ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ने कुरान के अल्फाज देखो, अल्लाह औरत को कह रहा है तुम्हारी जिम्मेदारी घर की चार दीवारी है। मैं ये नहीं कह रहा बगैर जरूरत के घर से जरूरत के जब हो तो भी घर से ना निकले, इसमें तो मेरा पूरा बयान हुआ है अभी। जरूरत हो घर से निकले, लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी क्या है? घर संभाले वो, नस्ल बढ़ाए वो। ये कहते हैं औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, मर्द भी कमाने की मशीन नहीं है। बच्चे पैदा करना औरत की जिम्मेदारी है, जो मौलवियों ने नहीं डाली उसके ऊपर, ये नेचर और फितरत ने डाली है उसके ऊपर। फितरत से आप बगावत कर रहे हो। कमाने की जिम्मेदारी मर्द पे मौलवियों ने डाली है, ये नेचर ने डाली है। बोलो ना, नेचर ने डाली है। घर संभालने की जिम्मेदारी मौलवियों ने नहीं डाली, किसने डाली है? नेचर ने। और कुरान क्या कहता है? मर्द औरत का सरबराह है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये किसके अल्फाज हैं? जिसने औरत को पैदा किया, उसने कहा कि मर्द औरत का सरबराह है। मर्द बाप की शक्ल में होता है, भाई की शक्ल में होता है, शौहर की शक्ल में होता है, ब्लड रिलेशन है। औरत को कहा है कि तुम इनके मातहत रहोगी ताकि ये तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हो। सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। आपने उस औरत को मर्दों की दस्तरस से आजाद कर दिया, तरक्की का लेबल लगा के, भाई फिर यही होगा। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, वो नहीं चाहता कि औरत मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे। इससे औरत का मर्द का खुदा की कसम कोई नुकसान नहीं है। औरत जब मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, मर्द का नुकसान नहीं है, मर्द उस औरत को छोड़ देता है। मर्द को औरत की जरूरत कम है, औरत को मर्द की जरूरत ज्यादा। बताओ ताकतवर को कमजोर की जरूरत होती है या कमजोर को ताकतवर की? होमोसेक्सुअलिटी फैला रहे हैं, औरत को चिड़िया पहना के घरों से बाहर निकाल दिया, उसकी कोई सोसाइटी में 2% की इज्जत नहीं रही है। आप कह सकते हो बड़ी इज्जत है उन लिबरल औरतों की। इज्जत इस सूरत में तो है कि आपकी कंपनी के लिए वो कोई मुफीद कारआमद है, वो तो मर्द भी होगा तो इज्जत होगी। औरत होने की बेस पे कोई इज्जत नहीं है, वो सेक्स का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है मेरे भाई। थोड़ी सी उम्र ढलकेगी, कोई खास भी नहीं डालता उसको। जिस मां ने जना है उसकी इज्जत नहीं हो रही, तो बाकी किसी की क्या इज्जत होगी? तो अल्लाह ताला ने कुरान में 2 हुक्म दिए हैं। मैं क्यों इस पे इतना बोल रहा हूं कि देखो गैर मुस्लिम कुव्वतों, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको तुम्हारी नमाज से कोई तकलीफ बोलो नहीं है, उनको तुम्हारे हज और रोजे से कोई तकलीफ नहीं है। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलेगा। उनकी सारी तोपों का रुख है कि तुम्हारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका यह कि औरत को मर्द की दस्तरस से निकाला जाए, औरत को यह बावर कराया जाए मर्द जालिम है,
मर्द तुम्हें रखेल बना के रखता है, तुम्हें घर की चारदीवारी में रखता है और तुम्हें जॉब नहीं करने देता। वो खुद जॉब करता है, वो आजाद है, और तुम जॉब नहीं करती, तुम पाबंद हो। भाई साहब, जॉब करना आजादी नहीं है, जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी से अल्लाह ने औरत को आजाद रखा है, तो आजादी जॉब ना करना है कि उसकी जिम्मेदारी मर्द पे डाली जाए। मुझे एक बात बताओ, जॉब एक जिम्मेदारी है या नहीं है? आप क्या करते हैं, 20 किलो का वेट उठा रहे हैं, 40 किलो का। एक औरत भी उठाना चाहती है, आप अपनी बेगम को बोलते हो, बहन को बोलते हो, ना ना ना, ये वेट मैं उठा के ट्रक पे लोड कर दूंगा, तुम ना रखो। औरत कहती है, एक लिबरल सेकुलर आया जो हमारे देसी लेवल ना, जो तुम हिलाते रहते हो सोसाइटी के सामने, अपनी तो कोई सोच है नहीं, ना मजहब के रहे, ना गोरे के रहे, ना अंग्रेजों के रहे या ना मजहब के रहे। तो एक आया, औरत को समझा रहे, नहीं, जैसे ये उस वजन को उठा के रखने में आजाद है, तुम भी क्या हो, आजाद। मर्द कहेगा, बेहतरीन, आजाद हो, तुम उठाओ बेगम। क्या करो? फिलिपाइन में जाके देखो, मर्द हड हराम घरों में पड़े हुए। मैं पहली दफा जब दुबई गया ना, तो घूमा फिरा, इतनी फिलिपाइनी औरतें हर जगह काम कर रही हैं। फिलिपाइन की औरत, होटलों में फिलिपाइनी, जो रेस्टोरेंट है उनमें फिलिपाइनी। मैंने कहा, ये औरतों के आदमी कहां हैं? तहकीक, मुझे है भी तहकीक का शौक, पता चला इनके हड हराम मर्द घरों में रहते हैं, इनकी औरतें कमा कमा के अपने हड हराम शौहरों को बोलो खिलाती हैं। क्योंकि वहां भी ये तहरीक चली थी, तुम आजाद हो, जॉब करो, क्योंकि मियां जब खिलाएगा तो तुम मियां की पाबंद रहोगी। अबे भाई, जॉब करके वो अपने बॉस की पाबंद हो जाएगी, एयर होस्टेस अपनी कंपनी की पाबंद हो जाएगी, सारे दिन खिदमत। अभी तो हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, उन खवातीन की मेहनत देख के हैरान हो जाते हैं यार। मैं जिन होटलों में खाना खाने गया, अक्सर जगह खवातीन इतना वो बेचारी मेहनत कर रही है, खाना पकाने में, खाना सर्व करने में, हर एक से मुस्कुरा के बात करने में। हम कहते हैं यार, हमारी औरतें तो शहजादियां हैं, इन्हें सिर्फ अपने शौहर को खुश रखना है, और वो भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आजकल टेंशनें भी चलती रहती हैं, फिर भी मत बर्दाश्त कर रहा होता है। तो आपने क्या किया, उन्होंने जॉब करनी थी, है भाई, उनको जॉब करवा दी, मर्दों को फ्री फोकट की आदत पड़ गई। तो ये जो तबका है ना, ये औरत को जॉब के नाम पे आजादी दिलवा रहा है। ये आजादी नहीं है, औरत का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो औरत कमजोर है, वो ये मान ले, मर्द ताकतवर है, वो ये मान ले। औरत को ताकतवर बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगी वो, ये हशर होगा, 9 महीने बाद लाशें निकलेंगी। क्योंकि मर्द की जब आंखों में आंखें डाल के औरत बात करती है ना, मर्द उससे रिश्ता तोड़ देता है। कहते फिर मैं, जैसे अंग्रेजों ने तोड़ा हुआ रिश्ता, आप कहते हो ना वहां शादियां कामयाब होती हैं, 50 साल में जाके वो शादी करते हैं, इसलिए कामयाब होती हैं, क्योंकि अब बैलेंस खत्म हो चुका होता है। बैलेंस कभी खुशबू लगा के आओ अकेले में, छाव में बताऊंगा बैलेंस किसे कहते हैं। अब उनके पास निभाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता ना, तो क्या करना है, बुढ़ा बुढ़ी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, सब खत्म। तो इसलिए आ जाओ इस्लाम की तरफ मेरे भाई। इस्लाम रिलेशन पे बिलीव करता है, अल्लाह से रिलेशन और मखलूक का आपस में रिलेशन, सिला रहमी, और मखलूक का रिलेशन निकाह से बनता है। औलाद पैदा होगी, शादी होगी, इससे बनता है। इसके अलावा और कोई रिलेशन का इस वक्त नया सिस्टम हो तो मुझे बता दो, मैं शादियों पे बयान करना छोड़ दूंगा। तो इसलिए आ जाओ इस्लाम की तरफ, जल्दी शादियां करो। इस लड़की की जल्दी शादी हो जाती है, जिंदगी थोड़ी हो जाती है। फिर शादी करके भी बच्चे को बर्बाद कर रहे होते हैं, शादी करके उसको कह रहे होते हैं तुमने और की आंखों में आंखें डाल के बात की है भाई, फिर नहीं करते तो ज्यादा अच्छा। तलाकें होती हैं, बच्चियों की रुखसती करो जल्दी, और उसको बताओ बेटा, तुम पर अब तुम्हारे शौहर का तुम्हारे बाप से ज्यादा हक। आज यूरोप और मगरिबी दुनिया अपनी नई नस्लों को स्टेट के हुकूक तो सिखा रही हैं, स्टेट से वफा करना है, टैक्स टाइम पे जमा कराना है। खुदा की कसम, बाप के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, शौहर के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, शौहर को बीवी के हुकूक नहीं सिखाए जा रहे, सब खत्म। बस स्टेट का लॉ है।